कि रोटेशनल इंटेंसिटी है गुगली बॉल, क्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका EGOTA वर्ल्ड कप 2026 में। और आज आपका मुकाबला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड रोटेशनल इंटेंसिटी से। देखते हैं क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो सबसे पहले कह रहा है क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटे नेट सोन एरिया इंटू 100 कि रोटेशनल इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन रोटेशन इंटू 100 अपॉन ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ये कह रहा है ग्रॉस, यानी कि जैसे सपोज आपका ये 1 हेक्टेयर का एरिया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि टोटल एरिया क्या आपने ग्रो किया। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है राइस, व्हीट, मेज, मस्टर्ड आपने ग्रो की अपने फार्म एरिया में और 1 हेक्टेयर के लिए। तो ये 1 हेक्टेयर एरिया हमने ले लिया। जब आपने इसमें राइस ग्रो की, जब आप बात करेंगे कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आप निकालेंगे कैसे, तो आपने 1 हेक्टेयर में ग्रो किया क्या राइस, तो 1 हेक्टेयर हो गया। फिर आपने ग्रो किया व्हीट, तो 1 हेक्टेयर ये हो गया। फिर आपने ग्रो किया मेज, 1 हेक्टेयर ये हो गया। फिर आपने ग्रो किया मस्टर्ड, तो 1 हेक्टेयर ये हो गया। तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जब टोटल आया ये आपका हो गया 4 हेक्टेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेट सोन एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यानी कि ईयर इंटू एरिया। ठीक है, तो अगर आप इस क्रॉपिंग के पैटर्न को देखें, आपने राइस, व्हीट 1 साल में ये हो गया, फिर नेक्स्ट में आपने मेज और मस्टर्ड लिया, तो आपकी ईयर की बात करेंगे तो 2 ईयर हो गए। अब एरिया की बात करेंगे, नेट एरिया, तो आप कितने एरिया में हर बार क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वो एक ही एरिया है, तो ये आपका हो जाएगा 2 हेक्टेयर। अब हम फार्मूला में सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखेंगे आपका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी वो आपकी आ रही है 200%। ठीक है, सेम तरीके से हम समझते हैं कि जो रोटेशनल इंटेंसिटी, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा, आप यॉर्कर समझें इसको, कि सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, वो ये रहा। फिर आपसे पूछेगा रोटेशनल इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन रोटेशन इंटू 100 अपॉन ड्यूरेशन ऑफ दैट रोटेशन। ये है गुगली बॉल। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा, आप निकालेंगे कैसे वो समझते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप्स, तो नंबर ऑफ क्रॉप को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 1 राइस, 1, 2, 3 मेज, चौथा मस्टर्ड, तो 4 आपकी हो गई क्रॉपें। क्या हो गई? 4 क्रॉप्स हो गई। अब ईयर पूछ रहा है यानी कि ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा आपने। राइस और मस्टर्ड ये 1 साल में हो जाएंगी। ठीक है, और वही मेज और मस्टर्ड भी 1 साल में हो जाएंगी, यानी कि 4 इंटू 100 अपॉन 2, यानी कि इसका भी आ गया 200%। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहें प्रैक्टिस।